ऑफर देना पड़ता है, लाओ बच्चों को दाखिल करो, लाओ बच्चों को दाखिल करो, लाओ बच्चों को दाखिल करो, बच्चों को पढ़ाओ। जबकि दुनिया इतनी है, फिक्र इतनी करते हैं, आखिरत इतनी बड़ी है, इतनी फिक्र भी हमारे बच्चों के बारे में हम करते नहीं। दुनिया इतनी, लेकिन फिक्र कितनी बड़ी बड़ी करते हैं, आखिरत कितनी बड़ी, फिक्र जरा भी नहीं। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं, मुझे माफ फरमाए, मेरी जुबान ऐसी ही है, लेकिन बरहक है जुबान। बच्चे कौन नहीं पैदा करते, अक्सर मखलूकात बच्चे पैदा करते हैं। तुम्हारे गांव में करते हैं कि नहीं करते हैं? कि हमारे बेंगलुरु को आओ, बताता हूं मैं। बच्चे कौन नहीं पैदा करते, सब पैदा करते। कई किस्म के जानवर और परिंदे अंदाज और तरीके बदल कर बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा करना ये हमारी खुसूसियत नहीं है। इशारे देता चलता हूं, समझ जाइए। हमें तो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल को एक बच्चा पैदा करते। सही बोल रहा हूं? अब तो क्या क्या की प्लानिंग आगे ही, शादी हो जा को 5 साल खाली एंजॉय करना सकते। 5 साल बच्चे नहीं पैदा करना कहते, इसके तरीके भी अपनाते हैं। मैं खोल कर बयान न करूं, छोटे बच्चे घूरते बैठे हैं। कहां लिखा है शादी करके बच्चे न पैदा करो, खूब एंजॉय करो। हमारे अपने एंजॉयपन को भी औलाद को क्या ताल्लुक है? शादी के मकासिद में से एक मकसद औलाद हलाल, अल्लाह दिया ले लो। मैं इशारे देता हूं, समझो मेरे दोस्तों। जब मियां बीवी अपना हक अदा करते हैं, उस वक्त जो दुआ पढ़ते नहीं, उस दुआ के अंदर ही औलाद का इशारा है। दुआएं भी नहीं मालूम, खाली खाने की दुआ मालूम, पीने का तो वो पीना नहीं रे बाबा। खाली खाने की दुआ मालूम, दूध पीने की दुआ मालूम, पानी पीने की दुआ मालूम, उठने की इतनी दुआएं तो मालूम ही। सो क्या क्या दुआएं ही। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा ऐसा अमल बताओ जिस अमल को करने का तरीका नबी ने बताया हो और उस अमल की दुआ नबी ने न बताई हो। हर काम करने का तरीका नबी ने बताया और हर काम की दुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। खाने की दुआ, पीने की दुआ, सोने की दुआ, उठने की दुआ, घर से बाहर निकलने की दुआ, घर को आने की दुआ, मस्जिद को जाने की दुआ, मस्जिद से आने की दुआ, बाजार जाने की दुआ, सफर की दुआ, सफर से वापस आने की दुआ, कपड़े पहनने की दुआ। कौन सा अमल? आप सवाल करो, ये उलमा जवाब देंगे। मदरसे में बच्चों को ये दुआएं सिखाई जाती हैं। आप सवाल करो, इंशाअल्लाह ताला ये दुआएं बच्चों को मालूम है तो बच्चे आपको जवाब देंगे। ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम की पहचान है। ये हमारा दीन मुकम्मल होने की सबसे ज्यादा मजबूत दलील है कि हमारे दीन में काम करने का तरीका भी सिखाया गया है और काम करते वक्त पढ़ने की दुआ भी सिखाई गई है। आप अपनी जिंदगी के तमाम कामों की एक लिस्ट बनाओ, आओ उलमा के पास और पूछो, मौलाना हम आपके जलसे को आए। बेंगलोर का एक मौलवी कह रहा था हर काम करने की दुआ है। ये 11 नंबर का काम मैं लिखा हूं, बताओ दुआ क्या है। 21 नंबर का काम लिखा हूं, बताओ दुआ क्या है। 40 नंबर का काम लिखा हूं, बताओ दुआ क्या है। इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह हजरात उलमा तुम्हारे हर काम की दुआ कुरान और हदीस से देंगे। कोई ऐसा अमल नहीं है
जिसके करने से पहले या करने के बाद इस्लाम दुआ न सिखाई हो। एक मर्तबा ये तकरीर करे एक जगह पर, मैं आ गई बात तो बीच में मैं कर दिया। तकरीर के बाद एक नौजवान फोन करके पूछ रहा है, हजरत बयान तो अच्छा था हजरत, मुझे एक सवाल है हजरत क्या। नहीं क्या सवाल है कि ना इसका, बोल को मैं भी परेशान होगा। अब उन्हें सवाल कर रहा है कि हजरत क्या खाए पिए तो भी दुआ है क्या हजरत। मैं बोला है बा अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ रहा है चाय पीने की दुआ क्या है हजरत है, क्या पूछ रहा है। असल में उनका मकसद सवाल करना नहीं था, उसका मकसद मौली साहब को अटकाना था। कुछ लोग हैं उलमा के साथ मजाक करते हैं, कुछ लोग हैं उलमा के साथ शरारत करते हैं, कुछ लोग हैं उलमा के साथ बिल्कुल बेकार की बातें करते हैं। मेरे प्यारो चितापुर के उलमा का अदब करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के उम्र की बरकत की दुआ करो, रिस्क की बरकत की दुआ करो। खाने पीने का इंतजाम नहीं करते तो ना करो। मैं तो खुले तौर पर कहता हूं, अल्लाह ताला उलमा को खिलाता है, अल्लाह ताला तलबा को खिलाता है, अल्लाह ताला मदारिस को खिलाता है, अपने फजल से खिलाता है। जो तनख्वाहें आज उलमा किराम को बड़ी बड़ी खिदमतों के बदले मिलती है, इन तनख्वाहों पर एक आम इंसान जिंदगी गुजार ही नहीं सकता। अगर उलमा किराम जिंदगी गुजारते हैं तो ये अल्लाह का फजल शामिल हाल है। अल्लाह ताला उनके पैसों में बरकत देते हैं। 5,000 रुपए में अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी गुजरती है, 10,000 रुपए में जिंदगी गुजरती है, 15,000 रुपए में जिंदगी गुजरती है। असल में अल्लाह ताला बरकत रखते हैं। इसीलिए मेरे शेख कुतुब आलम ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, अल्लाह के पास कसरत न पूछो, अल्लाह के पास बरकत पूछो। अल्लाह के पास कसरत न पूछो, अल्लाह के पास बरकत पूछो। अल्लाह के पास ये न पूछो आय अल्लाह एक 50 करोड़ रुपए दे, आय अल्लाह एक 100 करोड़ रुपए दे, आय अल्लाह एक 10 करोड़ रुपए दे, आय अल्लाह एक 15 करोड़ रुपए दे। अल्लाह के पास ये दुआ मत करो, अल्लाह के पास ये दुआ करो कि आय अल्लाह आप जितना देना चाहते हैं उतना ही दीजिए, लेकिन जितना देना चाहते हैं उसमें बरकत दीजिए परवरदिगार आलम। 100 रुपये देना है आप 100 में बरकत दीजिए, 1000 रुपये देना है अल्लाह 1000 रुपये में बरकत दीजिए। अल्लाह 10,000 रुपये देना चाहते हैं 10,000 रुपये में बरकत दीजिए। बरकत किसे कहते हैं, कसरत किसे कहते हैं, एक लंबा उन्वान है जो आप उलमाए किराम से सुन ले। मैं एक छोटी सी मिसाल देकर आपके सामने से गुजर जाऊं। बरकत किसे कहते हैं, देखने में चीज मुख्तसर नजर आती है, अल्लाह ताला हमारी पूरी जरूरत को उसमें पूरी कर देता है। कसरत किसे कहते हैं, देखने में चीज ज्यादा नजर आती है लेकिन हमारी जरूरतें पूरी नहीं होती। समझ गए होंगे आप, और अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह कसरत की जरूरत नहीं है, आए अल्लाह बरकत की जरूरत है, बरकत अता फरमा। 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, कसरत है, 5,000 रुपए तनख्वाह लेता है, बरकत है। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, कसरत है। 10,000 रुपए तनख्वाह लेता है, बरकत है। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, जरूरतें बाकी रह जाती है। 10,000 रुपए तनख्वाह लेता है, जरूरतें मुकम्मल होकर पैसा बच जाता है। क्या है मेरे प्यारो, वहां बरकत नहीं यहां बरकत है। अल्लाह ताला से दुआ करो कि ऐ अल्लाह हमारे पैसों में बरकत अता फरमा, हमारे चावल में बरकत अता फरमा, हमारे गेहूं में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमारे दूध में बरकत अता फरमा, हमारे रोजी रोटी में बरकत अता फरमा, हमारी जिंदगी और उम्र में बरकत अता फरमा, हमारी नस्ल और फसल में बरकत अता फरमा। प्यारे आका की दुआ उठाकर देखो, प्यारे आका की दुआओं में ये दुआ भी मिलती है कि प्यारे आका मदीने के अंदर चावल, जौ, किशमिश मापने का जो आला होता है उसे सा कहते हैं। प्यारे आका ने मदीने के सा में भी बरकत की दुआ मांगी है। मदीने की सा मापने के जो आले होते हैं ना,
पैमाने होते हैं ना, उसके लिए बरकत की दुआ की है। प्यारे आका मदीने की हवा के लिए बरकत की दुआ की है। प्यारे आका मदीने के पानी में बरकत की दुआ की है। हम दुआ ही करते नहीं, बरकत की दुआ ही नहीं करते अल्लाह के पास। अल्लाह के पास बरकत की दुआ करो। मैं यही कह रहा था, आप तनख्वाह देते कि ना देते, ज्यादा देते कि कम देते, वो आपका मसला है, लेकिन उलमा का अदब करो, उलमाए किराम का एहतराम करो, उनके सामने आवाज पस्त रखो, उनके सामने निगाहों को नीची रखो। दौलत का पवर जहां जाकर खत्म होता है, वहां कुरान का पवर शुरू होता है। कुर्सी का पवर जहां जाकर खत्म होता है, वहां कुरान का पवर शुरू होता है। जिस्मानी ताकत का पवर जहां जाकर खत्म होता है, वहां कुरान का पवर शुरू होता है। हुस्न जमाल का पवर जहां जाकर खत्म होता है, वहां कुरान का पवर शुरू होता है। कुरान वाले हर किस्म की दौलत से आरास्ता है, कुरान वाले हर किस्म की ताकत से आरास्ता है, कुरान वाले हर किस्म के हुस्न जमाल से आरास्ता है। इनसे बात करने का तरीका सीखो, इनसे मोहब्बत करो, इनका अदब करो, इनके सामने अपनी आवाज को बुलंद तक न करो।